कि क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल का एग्जाम्पल, ये वास्तव में इसको डैनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है, डैनियल सेल। इसको बनाने के लिए मान लो हमको, उदाहरण है, हमको 2 इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। मान लो एक इलेक्ट्रोड जिंक का बना है और दूसरा इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का है। जिंक का एक इलेक्ट्रोड होगा जिसको अपन बोलेंगे एनोड का अर्ध सेल, और ये दूसरा अर्ध सेल होगा। जो धातु जो है अधिक सक्रिय होगा, जैसे मान लो ये अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो जिंक से कॉपर की तरफ। जो ज़्यादा सक्रिय होगा इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, जिसके कारण इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है उसका फ्लो जो है वो जिंक से किसकी तरफ हो जाएगी, कॉपर की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एनोड। जहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको अपन बोलेंगे एनोड, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कैथोड। एनोड पर हमेशा क्या, जो इलेक्ट्रॉन का देना मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। और इसको अपन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना मतलब क्या होता है, अपचयन। तो कैथोड पर हमेशा क्या होगा, अपचयन होगा, और एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। उसी तरह से मान लो हमारे पास एक दूसरा उदाहरण है। मान लो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर और दूसरा क्या है, सिल्वर। इन दोनों को मिला के यदि अपन एक सेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉपर और सिल्वर में से कौन ज्यादा सक्रिय है, कॉपर ज्यादा सक्रिय है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, कॉपर से किसकी तरफ होगा, सिल्वर की तरफ। इसलिए कॉपर क्या हुआ, अधिक सक्रिय हुआ। इसलिए अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर यहाँ पर एनोड का काम करेगा और सिल्वर यहाँ पर किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। अब यहाँ पर इसी का एक एग्जाम्पल के रूप में यदि अपन ले सकते हैं, हम यहाँ पर लेंगे एक सेल बनाएंगे। मान लो हमारे पास एक पात्र लिया जाएगा, 2 अर्ध सेल अपने को बनाना है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया होगी, और एक दूसरी जो अपन राइट हैंड साइड पे एक पात्र बनाएंगे जिसको अपन बोलेंगे अपचयन अर्धाभिक्रिया। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक पात्र लिए, इस पात्र में अपन मान लो अपन जिंक ये वाली सेल बना रहे हैं, जिंक और कॉपर से। तो जिंक के एक रॉड जो है उसको अपन किसमें डुबाए, जिंक के आयन के बिलेन में। ये मान लो जिंक का रॉड है और ये अपन क्या है, हमारे पास क्या है, जिंक का आयन। इसको अपन लिखेंगे AQ, इसको अपन लिखेंगे ZN। इसको S के रूप में लिखा जाए क्योंकि ये सॉलिड छड़ है। तो इसको, ये जो छड़ होता है इसको कहाँ पर डुबाया जाएगा, जिंक आयन के विलयन में डुबा देंगे। जिंक आयन के विलयन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, जिंक का कोई भी सॉल्ट ले लो, जैसे जिंक क्लोराइड ले लो, जिंक सल्फेट ले लो, उसको तुम क्या करोगे, पानी में डुबा दोगे। पानी में डुबा देने के बाद उसको घोल के, पानी में अच्छे से घोल के इस पात्र के अंदर अपन इसको डाल देंगे, और उसके बाद उसमें ऊपर से फिर जिंक का रॉड उसमें डिप कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पर यदि अपने को क्या करना है, एक और पात्र लेना है। इस पात्र में अपन क्या डुबा देंगे, कॉपर के छड़ को कॉपर के ही आयन के विलयन में डुबा देंगे। इसको अपन लिखेंगे AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जिंक के छड़ को जिंक के आयन के विलयन में डुबाए थे, वैसे ही कॉपर का छड़ लेंगे। चूंकि ये सॉलिड है इसलिए अपन इसको लिखेंगे S। उसको अपन कॉपर के कोई भी सॉल्ट को लेकर उसको पानी में डिजोल्व करेंगे सॉल्ट को, और उसके बाद उसको पात्र में भरकर उसमें कॉपर की छड़ को डिजोल्व कर देंगे। यहाँ पर चूंकि तुम यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो 2 अर्ध सेल हमने बनाए हैं ये दोनों अभी अलग अलग है, ये कनेक्टेड नहीं है। इसको बाह्य परिपथ में हम इसको किसी तार के द्वारा क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जिससे बाह्य परिपथ तो कंप्लीट हो गया। तो बाह्य परिपथ में किसके द्वारा हो रहा है, अपन बाह्य परिपथ किसके द्वारा बनाए हैं, बाह्य परिपथ जो है किससे कनेक्टेड है, तार से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर जो धारा का प्रवाह होता है, जो वो किससे प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। बाह्य परिपथ में प्रवाह किसके कारण होता है। अब उसके बाद आंतरिक परिपथ को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक सॉल्ट ब्रिज ले लेंगे। सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैं पहले बता चुकी थी। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो एक उल्टा यू शेप का ट्यूब होता है जिसके अंदर
क्या भरा हुआ होता है, पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम नाइट्रेट को अपन अगर अगर के जेल में डिसॉल्व करके उसको ठंडा करके फिर उसको अपन क्या करते हैं, अंदर के यहाँ पर दोनों विलेन में डिप कर देते हैं, जिससे इस तरह से पूरा सर्किट जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक विभव मापी होता है, यहाँ पर पोटेंशियोमीटर या फिर क्या होता है, विभव मापी ले लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड, ये पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आंतरिक परिपथ में किसके कारण धारा प्रवाहित होती है, आंतरिक जो परिपथ होता है वहां पर कौन ये करता है, सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ पर कौन जिम्मेदार होता है, प्रवाह किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है। अब यहाँ पर तो बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ को कौन कंप्लीट करता है, तार के द्वारा कंप्लीट होता है। वहां पर फ्लो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है। और आंतरिक परिपथ में आयन के कारण धारा प्रवाहित होती है। और आंतरिक परिपथ को कंप्लीट कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट करता है। इस तरह से पूरा एक सेल बन जाता है। इधर वाला जो सेल होता है उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है। यहाँ पर क्या होती है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ये दो अर्ध सेल मिलकर एक क्या बनाते हैं, कंप्लीट सेल बनाती है। अब यहाँ पर इधर वाली जो सेल होती है उसको कहा जाता है एनोड। उसको क्या कहा जाता है, एनोड। एनोड पे तुम देख रहे हो हमेशा जिंक जो है, जिंक आयन के रूप में क्या होता जाएगा, विलयन में घुलता जाएगा। जिंक आयन के रूप में विलयन में घुलता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिंक का ये जो क्षण होगा ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये जो है जिंक का क्षण, चूंकि जिंक आयन के रूप में घुलता जाएगा इसलिए इसका क्षण जो है धीरे धीरे क्या होता है, डिसॉल्व होता जाएगा। और ये आयन का जो सांद्रता है वो बढ़ता जाएगा। जिंक का क्षण धीरे धीरे पतला होगा क्योंकि जिंक जो है वो जिंक आयन के रूप में विलयन में घुलता जाएगा। तो यहाँ पर जिंक एस से क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड से वो क्या करेगा, जिंक आयन बनाएगा, जिसके कारण वो दो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसलिए एनोड पे हमेशा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब इसी को यदि अपन सेल रिएक्शन के रूप में देखते हैं, जैसे ई के रूप में लिखेंगे तो अपन यहाँ पर लिखा जाता है Zn, Zn S से किसमें बदला, Zn प्लस। ठीक है। अब इस समय इस इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा या पोटेंशियल होगा उसको कहा जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो से मतलब जिंक जो है सॉलिड से किसमें चेंज हो रहा है, जिंक आयन में। सॉलिड से जब वो जिंक आयन में चेंज होता है तब उसका मतलब होता है ऑक्सीकरण। इसलिए इस समय यहाँ पर जो भी विभव उत्पन्न होगा उसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण विभव, या उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, पी फॉर पोटेंशियल। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो करने के लिए इस प्रकार से शो किया जाता है। उसी तरह से यदि मान लो यहाँ पर अब ये वाला जो है, ये वाला जो अर्ध सेल होता है इसको अपन क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे, कैथोड। कैथोड क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक रिलीज करे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होता हुआ उस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, कॉपर ग्रहण करेगा। कॉपर ग्रहण करने के बाद कॉपर जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो कॉपर आयन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अब भर जाएगा, जिसके कारण ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये जो कॉपर की जो धन आयन यहाँ पर इसके अंदर है, विलयन में है, वो यहाँ पर आकर डिपोजिट हो जाएगी। वो यहाँ पर छड़ पे आके क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, जिसके कारण इसका छड़ क्या होता जाएगा, धीरे धीरे वो मोटा होते जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, जिंक जो है, जिंक के छड़ से वो आयन में डिजोल्व हो रहा था, इसलिए ये जो छड़ होगा वो धीरे धीरे पतला होता जाएगा। और यहाँ पर कॉपर के जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएगा, कॉपर धातु बनाता जाएगा, जिसके कारण ये जो कॉपर का जो छड़ है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। जिसके कारण अब यहाँ पर क्या होगा, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पर देखो कॉपर आयन जो है ये एक्वस फॉर्म में है, ये दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड। क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड। अब यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हो रही है
इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना मतलब होता है अपचयन, इसलिए यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया। तो हमेशा याद रखना कि कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर यदि अपन ये जो है इस अभिक्रिया में यदि अपन दोनों अभिक्रिया को मिलाएंगे तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर एक हो रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरा क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया। क्योंकि दोनों को एक साथ मिलाया जा रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस सेल में एक थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर जो एनोड होता है, तो भी जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें एनोड को क्या कहा जाता है, एनोड को ऋण ध्रुव मानते हैं। यहाँ पर ऋण ध्रुव मानने का मतलब ये है, ऋण ध्रुव या टर्मिनल कहा जाता है। एनोड हमेशा ऋणात्मक टर्मिनल होता है, ये क्या होता है, ऋणात्मक टर्मिनल होता है। और कैथोड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। टर्मिनल मतलब इसको हम बैटरी से अपन समझ सकते हैं। जैसे जब अपन कोई बैटरी को जोड़ा जाता है तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो होता है, ये जैसे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो जो नेगेटिव होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसको क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो ये जो कैथोड होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल है, वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इसका मतलब चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, यहाँ से नेगेटिव मतलब कैथोड की तरफ से हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव पार्ट से हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, ऋण ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कहाँ से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन पे हो रहा है तो इसको अपन नेगेटिव मानेंगे, इसको अपन क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यदि ध्रुव बोला जाएगा या टर्मिनल बोला जाएगा, तो ये टर्मिनल जो है, यहाँ पर जो एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है, और जो कैथोड है उसको क्या बोलेंगे, ये जो कैथोड है इसको अपन, ये टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसी को बोला जाता है ध्रुव। तो कैथोड जो है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा, और एनोड जो है वो किसका काम करेगा, नेगेटिव टर्मिनल का काम करेगा। अब ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, इन दोनों अभिक्रिया को यदि अपन जोड़ के लिखते हैं, यदि अपन दोनों अभिक्रिया को जोड़ के लिखते हैं तो यहाँ पर Zn इक्वल टू क्या बना है, यहाँ पर Zn प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेल रिएक्शन अपन लिख सकते हैं। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, और दूसरा अपचयन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसमें बदल रहा है, कॉपर 0 सॉलिड में। अब दोनों इलेक्ट्रॉन को यदि अपन जोड़ते हैं, ये वाली अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, और ये वाली अभिक्रिया क्या है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया को यदि अपन जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, जिंक प्लस कॉपर आयन, प्लस उस तरफ क्या बचा, ये जिंक आयन हो गया, प्लस यहाँ पर क्या बचा, कॉपर 0, नहीं सॉलिड, यहाँ पर इसके ऊपर सॉलिड बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता तो कॉपर वो लिख सकते हैं अपन। और इसको, ये अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स। इस अभिक्रिया में देखो हमारे पास एक नया टर्म आया है, जैसे यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया, कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ है, टोटल इस अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में मतलब इस कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है उसको अपन एक वो से दर्शाते हैं, सिंबल से, जिसको कहा जाता है एन। तो एन इक्वल टू यहाँ पर कितना आया है, 2 आया है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, 2 कहा जाता है। तो ये n का मतलब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन, n मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं।
सेल रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करें गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल के बारे में अपन कल पढ़े, लेकिन उसका सेल रिप्रेजेंटेशन यदि अपने को पढ़ना है तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, एनोड इस तरफ लेंगे, यहाँ पर एक डबल लाइन और यहाँ पर हो जाएगा कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डबल लाइन है ये क्या क्या शो करता है, सॉल्ट। ये क्या शो करता है, सॉल्ट। तो एनोड पर क्या अभिक्रिया हो रही थी, एनोड के लिए डैनियल सेल के लिए यदि अपने को सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, ये अपन डैनियल सेल के लिए कर रहे हैं, डैनियल सेल के लिए, तो एनोड को अपने को कहाँ पर लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पर, कैथोड को कहाँ पर लिखना है, राइट हैंड साइड पे। तो अब यहाँ पर डैनियल सेल की जो एनोड हो रहा था, एनोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही थी, जिंक जो है वो किस में बदल रहा था, जिंक आयन में बदल रहा था। मतलब यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण। क्या हो रही थी यहाँ पर, ऑक्सीकरण। जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। ऑक्सीकरण हो रहा था जिसके फलस्वरूप 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था। अब इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण जहाँ पर भी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड। यहाँ पर भी ऑक्सीकरण होती है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। अब इसका चूंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, इसलिए इस समय इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब सेल का जो ईएमएफ होगा, इस इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसको अपन लिखेंगे ओपी। उसको क्या लिखा जाएगा, ओपी। उसी तरह से कैथोड जो होता है वहाँ पर, कैथोड जो है वहाँ पर क्या होता है, ये एनोड हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। कैथोड जो है वहाँ पर क्या होगा, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में बदल जाएगा, कॉपर सॉल्यूट में बदल। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही थी, अपचयन हो रही थी। तो जहाँ पर अपचयन होता है वहाँ पर क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। और इस समय जो विभव होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल या आरपी बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड के लिए हमेशा अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे और अपचयन के लिए अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब विभव। तो यहाँ पर देख के अपन पता लगा सकते हैं, जैसे कॉपर धन से यदि वो सॉलिड में बदल रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है, तो वहाँ पर लिखा रहेगा आरपी लिखा रहेगा। और यदि मान लो वो 0 से किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से यदि वो एक्वस में बदल रहा है, यहाँ पर AQ है और यहाँ पर भी ये क्या है, AQ है। यहाँ पर कंडीशन लिखना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ पर अपचयन होगा उसको क्या माना जाएगा, कैथोड माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा, कैथोड। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसलिए वहाँ पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। आर फॉर रिडक्शन, पी फॉर क्या है, पोटेंशियल। अब यहाँ पर मान लो हमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड यदि सेल पोटेंशियल जी मान लो हमको निकालना है, कोई एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में नेट सेल रिएक्शन लिखना है। मान लो एक सेल, दूसरी एग्जांपल है इसमें, यदि मान लो आपको एनोड और एनोड का एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे जो एनोड होता है इसको हमेशा याद रखना, एनोड जो होता है उसमें हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसको नोट कर लेना, ऑक्सीडेशन, ये नोट है। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और इसका जो SRP होता है, SRP मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब मैं तुम लोग को समझाई थी, स्टैंडर्ड मतलब क्या कंडीशन होता है, स्टैंडर्ड मतलब होता है 1, जिस विलेन में हम उसको डुबाते हैं उसका वो क्या होना चाहिए, 1 मोलर्स कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। और यदि प्रेशर होगा तो वहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। और जो कैथोड होता है और इसके SRP हमेशा क्या होता है, लो होता है। इसके SRP क्या होता है, S मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लो होगा। और जो कैथोड होता है उस पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। और उसका SRP जो होता है, SRP जो है वो क्या होता है, हाई होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब SRP यहाँ पर देखो,
आरपी मतलब आपको पता है, आरपी मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब उसको यदि स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे आरपी जो है वो क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, और एसआरपी का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उसी तरह से यदि ओपी लिखा गया मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब यही वाला 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ताप कितना होगा 298 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन पे यदि लिया जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, एसओपी बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इसका एसआरपी क्या होगा, हमेशा लो होगा। कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, और उसका एसआरपी हमेशा क्या होगा, हाई होगा। अब यहाँ पर देखो, यदि अपने को पूरा नेट जो इसका है सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यदि अपने को निकालना है, यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग वो क्लिक कर सकते हो, कौन एनोड का काम करेगा कौन कैथोड का काम करेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला लोग ट्रिक अपनाते हैं जिसको कहा जाता है लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, LOAN, लोन। लोन मतलब क्या है, लोन मतलब ये हो गया लेफ्ट, ये O मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A मतलब होता है एनोड, और N मतलब होता है नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव इसका ध्रुव होता है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो L मतलब क्या हुआ, लेफ्ट, O मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, A मतलब होता है एनोड, और N मतलब नेगेटिव टर्मिनल। तो इसको आप लोग याद रखोगे। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा, जो राइट में होगा वो क्या हो जाएगा, कैथोड होगा, वहाँ पर हमेशा रिडक्शन होगा, और उसका ध्रुव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो लोन केवल याद रखोगे, लोन को याद रखोगे, मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, और उसका टर्मिनल क्या होगा, ध्रुव पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से एनोड इस प्रकार से होगा। तो कैथोड जो है बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा, कैथोड जो है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड जो है राइट हैंड साइड पे होता है, और साथ में क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, और साथ ही ये कौन सा टर्मिनल होगा, क्या टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव ध्रुव। ठीक, हमारे पास एक और फैक्टर आ जाता है, उसको कहा जाता है क्यू। जैसे जिंक आयन है, जिंक प्लस कॉपर आयन, ये सेल रिएक्शन लिखा जा रहा है। इस प्रकार से जब लिखते हैं ये सॉलिड होगा कि यहाँ पर क्या है, एक्वस है, और जिंक जो है किस में बदल रहा है, जिंक एक्वस में, और प्लस जिंक कॉपर जो है यह सॉलिड है। इसको कहा जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेल। लेकिन यदि अपने को सेल अभिक्रिया लिखना है, सेल अभिक्रिया, इसी के लिए सेल अभिक्रिया लिखने के लिए अपन कैसे लिखेंगे, जिंक जो है किसमें बदल रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था, जिंक जो है जिंक आयन में बदल रहा था। जिंक किसमें बदल रहा था, जिंक आयन। ये कौन सी इसमें था, एक्वस में, ये सॉलिड स्टेट में था। उसके बाद अपन 2 लाइन खींचेंगे, ये सॉलिड का फॉर्म करेगा, और कॉपर जो है आयन के फॉर्म में था, ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर आयन जो है कॉपर सॉलिड में चेंज होगा। ठीक है, इसको कहा जाता है सेल अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे अपन, नहीं, ये वाली सेल अभिक्रिया होगी, ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, गलत बात हो गई, इसको ये कर दे, खत्म कर। सेल अभिक्रिया को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे जिंक जो है, जिंक कौन से रूप में था, जिंक सॉलिड, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर आयन। इससे क्या बना, जिंक जो है आयन के फॉर्म में हो गया है, और कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। तो कॉपर क्या पर अपन ने
लिखेंगे एक्वस, यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्वस, इसको लिखेंगे सॉलिड। इसको बोलेंगे सेल अग्रीगेट। उसी तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इसी अभिक्रिया के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करेंगे। जेडन जो है वो किस में परिवर्तन हुआ था, जेडन डबल प्लस, फिर वहाँ पर तो डबल लाइन खींचेंगे, सॉलिड भी शो करेगा। कॉपर जो है वो कॉपर आयन से ये एक्वस, और किस में बदला था, ये कॉपर सॉलिड में, यहाँ पर भी इसको एक्वस लिखा जाएगा। इस तरह से क्या किया जाता है, सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। यहाँ पर जिंक जो है किस में बदला था, जिंक आयन में बदला था। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरह से यदि मान लो अपने को टोटल सेल का ईएमएफ निकालना है ना, जैसे मान लो यदि अपन इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे तो इसको, जैसे मान लो ये 1m का सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन, ये भी क्या है 1m का सोल्यूशन है, तो फिर यहाँ पर ओपी की जगह क्या हो जाएगा, एसओपी, इसको बोलेंगे एसआरपी। अब यहाँ पर टोटल जो उस समय जो सेल का ईएमएफ होगा, उस समय सेल का जो ईएमएफ होगा उसको बोलेंगे, ये सेल का जो ईएमएफ होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसओपी। यहाँ पर एनोड में क्या हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एसओपी क्या लिखेंगे, एनोड। एसओपी क्या लिखेंगे, एनोड। धन क्या होगा, कैथोड पर क्या हो रहा है, एसआरपी हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एसआरपी कैथोड। तो इन दोनों को यदि अपन जोड़ेंगे तो अपने को टोटल सेल का क्या मिलेगा, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राप्त होगा। इसको अपन ई नॉट सेल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव सेल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसको या मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कहा जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, लिख लो, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको क्या कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये वास्तव में क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है दोनों अर्ध सेल के विभव के अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड विभव के जो अंतर होता है उसी को क्या कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पर ये जो वास्तव में क्या होता है, ये जो एनोड होता है, एसओपी जो होता है किसी भी इसके लिए, एसओपी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एसआरपी होता है। एसओपी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एसआरपी। मान लो यहाँ पर, यदि मान लो यहाँ पर एक रिएक्शन है, यदि ए इक्वल टू क्या है, A+2 से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका एसओपी कितना है, मान लो है नॉट सेल जो है ये ए से किस में बदल रहा है, A2+ में, इसका x वोल्ट। अब यहाँ पर यदि इसी को यदि अपन उल्टा लिखेंगे, तो मान लो A2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसमें बदल रहा है, ए में बदल रहा है। इसके लिए चूंकि यहाँ पर देखो ए जो है A+ में बदल, लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर ए आयन जो है किसमें बदल रहा है, ए सॉलिड में बदल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो इसको अपन बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और चूंकि यदि स्टैंडर्ड कंडीशन में हुआ तो अपन लिखेंगे इसको एसआर। इसके लिए चूंकि जब भी एस को जोड़ा जाता है तो ई के ऊपर क्या लगाया जाता है, एक ऐसे नॉट लगाया जाता है, ठीक है। सामान्य रूप से यदि ओपी लिखेंगे या आरपी लिखेंगे तो ई के ऊपर नॉट नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो ई के ऊपर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। और यहाँ पर इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको अपन क्या लिखेंगे, A++ से किस में बदला, ए सॉलिड में बदला। इसके लिए यहाँ पर यदि x वोल्ट हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, -x वोल्ट। मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में एक रूल है कि यदि मान लो रिएक्शन पलट जाता है तो इसका जो वैल्यू होता है वो भी क्या होता है, उसका जो साइन है वो भी चेंज हो जाता है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के अनुसार रिएक्शन यदि रिवर्स करने पर साइन भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ऊष्मागतिकी के अनुसार क्या है, ऊष्मागतिकी के अनुसार यदि रिएक्शन उल्टा हो जाता है
उल्टा होता है तो चिन्ह जो है वो भी क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो इसी अभिक्रिया में यदि अपन लिखेंगे, जिसको अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसओपी। एसओपी क्या है यहाँ पर, एनोड, एसओपी एनोड और एसआरपी कैथोड। यहाँ पर देखो हमेशा जो आईयूपीएसी सिस्टम होता है वहाँ पर एसओपी के रूप में नहीं लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है, एसआरपी के रूप में लिखा जाता है, चाहे वहाँ पर एनोड हो रहा है चाहे वहाँ पर कैथोड हो रहा है। तो यहाँ पर यदि अपन एनोड को भी किस रूप में लिखेंगे, एसआरपी के रूप में लिखेंगे, तो एसओपी की जगह सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसओपी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसआरपी, एसआरपी क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एस। और इसी को अपने को क्या करना है, याद रखना है। हमेशा किसके रूप में लिया जाता है, एसआरपी के रूप में लिया जाता है। ठीक है, एसआरपी कैथोड